नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहाँ पे जो वीडियो बना रहा हूं मैं आप सभी के साथ, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो वेदांता के शेयर होल्डर्स हैं। आफ्टर अदानी ग्रुप डेट क्राइसिस, अब क्या वेदांता का नंबर है? क्योंकि इस तरीके की बात मैंने नहीं कही है, ये बड़े पैमाने पे इस तरीके की एक पूरी की पूरी रिपोर्ट आई है। रिसेंटली मूडीज की एक यूनिट कंपनी है क्रिजिल, आपको पता भी होगा, भारत में उसका शेयर भी लिस्ट है। उन्होंने इसको डाउनग्रेड भी कर दिया है। कल मैंने आपके साथ इसके बारे में शेयर भी करा था, परसों रात ही मैंने कह दिया था कि कल भारतीय बाजार में तो तेजी रह सकती है, बट वेदांता का स्टॉक आपको नेगेटिव रिएक्शन दिखा सकता है। और देखिए, कल अच्छे खासे बाजार में भी डाउन बंद हुआ है। अब क्या है पूरी रिपोर्ट और कितना इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ, इसके बारे में शेयर करते हैं। पहले मैं आपको शॉर्ट और सिंपल भाषा में समझाता हूं एक्चुअली में है क्या। वेदांता की एक कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज, जो कि कहीं ना कहीं आउटसाइड इंडिया लिस्टेड है, ठीक है। उसी से रिलेटेड ये रिपोर्ट है, मैं आपके साथ एग्जैक्टली शेयर करूं तो लंदन बेस्ड है, लंदन में है इसका कहीं ना कहीं। तो लंदन बेस्ड वेदांता रिसोर्सेज की जो मिच्योरिटीज आने वाली है, यानी कि जो उन्होंने डेट लिया उसकी मिच्योरिटीज जो आ रही है, अगर वेदांता, जो कि भारत की वेदांता लिमिटेड है, वो उसको पे करती है तो वेदांता के पास ज्यादा कुछ खास कैश नहीं रह जाएगा, ठीक है। पे तो कर देगी, कंफर्टेबल पोजीशन में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? फिर प्रॉब्लम ये है कि जो हिंदुस्तान जिंक है वो भी इन्हीं की एक सब्सिडरी है। बात ऐसी है कि हिंदुस्तान जिंक वेदांता का इंटरनेशनल जिंक बिजनेस खरीदेगी, जो कि वेदांता का एक इंटरनेशनल जिंक बिजनेस है, उसको हिंदुस्तान जिंक खरीदेगा। और ये डील की वैल्यू अराउंड 24,000 करोड़ की है। अगर हिंदुस्तान जिंक ने वो डील कंप्लीट करी और खरीद ली तो हिंदुस्तान जिंक की बुक से 24,000 करोड़ रुपए चले जाएंगे। किसके पास? वेदांता के पास। अब जब रुपए चले जाएंगे तो हिंदुस्तान जिंक के पास कितना कैपिटल रह जाएगा? ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के समथिंग रह जाएगा, केवल क्योंकि उनकी 40,000 करोड़ या 35,000 करोड़ के समथिंग का कैश है उनके पास। तो 24,000 करोड़ गए तो बचे कितने? 8-10,000 करोड़। अब जब वो 8-10,000 करोड़ रुपए रह जाएंगे तो हिंदुस्तान जिंक कम डिविडेंड बांट पाएगा, क्योंकि जब उनके पास कैपिटल ही कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है डिविडेंड भी कम ही जाएगा। तो हिंदुस्तान जिंक अगर कम डिविडेंड देता है तो वेदांता के पास भी कम डिविडेंड पहुंचेगा। आपको मैं बता दूं, जो ये वेदांता बड़े बड़े डिविडेंड अनाउंस करता है, इसके सबसे बड़े रीजन है हिंदुस्तान जिंक का बड़ा डिविडेंड। हिंदुस्तान जिंक, अभी इसका एक एग्जांपल समझते हैं, रिसेंट एग्जांपल। अभी वेदांता ने 20.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया है, जिसकी वैल्यू होती है 7,600 करोड़ रुपए। 7,600 करोड़ रुपए बांटे हैं डिविडेंड के रूप में। लेकिन क्या आपको पता है 7,600 करोड़ में से हिंदुस्तान जिंक के पास से वेदांता पे 7,100 यानी 7,100 करोड़ रुपए आए थे। 7,100 करोड़ रुपीस तो हिंदुस्तान जिंक से आए थे। 500 करोड़ रुपए का वेदांता ने डिविडेंड दिया है। अब हिंदुस्तान जिंक ने दिया था 26 रुपए पर शेयर का डिविडेंड, उसकी वजह से वेदांता में पहुंचा 7,100 करोड़ का डिविडेंड। कंपनी ने 500 करोड़ अपनी जेब से लगा के 600 करोड़ रुपए का डिविडेंड बांटा, जो कि 20.5 रुपए पर शेयर होता है। तो यानी कि मोटा मोटा मैं आपसे कहूं तो सारा का सारा डिविडेंड तो हिंदुस्तान जिंक का बांटती है वेदांता। तो जब हिंदुस्तान जिंक के पास कैश नहीं रह जाएगा तो वो बड़ा डिविडेंड नहीं दे पाएगा, और उसने अगर बड़ा डिविडेंड नहीं दिया तो वेदांता भी डिविडेंड नहीं बांट पाएगा। और यही पूरी रिपोर्ट में कहा गया है कि आगे चल के इसकी डिविडेंड, जो इतनी अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड है, जिसकी वजह से निवेशक इसमें काफी आकर्षक रहते हैं, वो कम होगी। इसकी वजह से इसमें से लोग बाहर भी निकलेंगे, बहुत सारे इन्वेस्टर्स। प्लस इनकी वेदांता रिसोर्सेज, जो कि लंदन बेस्ड कंपनी है, उसकी मैच्योरिटीज नियर आ रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं देनी पड़ेंगी। इस हिसाब से वेदांता के पास भी कैश कम होगा। एंड एक और रीजन इन्होंने जो साथ के साथ पुट करा है, वो ये करा है कि जब वेदांता डिविडेंड दे रहा है तो वेदांता ने कोई रिटर्न्स नहीं दिए हैं पिछले एक साल में। ओवरऑल अगर 2020 से दोगे तो मल्टी बैगर हो गया, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो अभी रिसेंट डेज में, तो वेदांता ने डिविडेंड दिया है, उतना शेयर गिर गया है, और आगे चलकर शेयर भी नेगेटिव दिख रहा है और डिविडेंड यील्ड भी कम होती हुई दिख रही है। तो ये दो नेगेटिव पॉइंट है जिसकी वजह से इसको डाउनग्रेड करा है मूडीज की यूनिट कंपनी क्रिजिल ने। अब क्रिजिल ने डाउनग्रेड क्या करा है? स्टेबल से सीधे नेगेटिव कर दिया आउटलुक। तो ये एक नेगेटिव न्यूज डेफिनेटली बनती दिख रही है इस कंपनी के लिए। अब वेदांता का शेयर का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो वो तो मैंने आपके साथ जिस दिन इसने डिविडेंड अनाउंस करा था उसी दिन आपसे कहा था कि कल एक गैप अप ओपनिंग के लिए हम खरीदेंगे इसे और बेच देंगे, क्योंकि इसका चार्ट अभी भी नेगेटिव है। मैक्सिमम 285 तक ऊपर जा सकता है,
एग्जैक्टली कल का हाई आप देखें 285 का है। मेरे को क्लोजिंग बेसिस पे ऐसा लगता मेरा कि क्लोजिंग बेसिस पे अगर 285 के ऊपर निकलेगा तो कहीं ना कहीं चार्ट्स पे पॉजिटिविटी आएगी, बट नहीं निकला और स्टॉक नेगेटिव इतना हो रहा है कि प्रीवियस लो जो डबल बॉटम फॉर्म हुआ है 269 का वो ब्रेक कर देगा और फिर नीचे आपको 260 प्लस उसके नीचे के लेवल्स दिखाएगा। इस स्टॉक में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 254 का, वो ब्रेक होते ही सीधे 240 के लेवल्स दिखेंगे। एक चीज और बता दूं, 6 अप्रैल है इसके लिए एक्स डेट डिविडेंड को लेकर, यानी कि अगर आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो 6 अप्रैल से पहले खरीदोगे तो 20.5 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है 20.5 रुपए 6 अप्रैल को 20.5 रुपए स्टॉक एक्स डेट ट्रेड करेगा गिर के, तो जब 6 अप्रैल को 20.5 रुपए जब स्टॉक गिरेगा तो नीचे बहुत सारे लेवल ब्रेकडाउन होगा, यानी कि आने वाले समय में स्टॉक का प्राइस आपको 230 से 235 देखने को मिल सकता है। बट इसमें 20.5 रुपए का डिविडेंड एडजस्ट करोगे तो 256 250 हो जाएगा, बट स्टॉक का प्राइस तो प्राइस के हिसाब से टेक्निकली तो वीक हो जाएगा, डिविडेंड एडजस्टमेंट नहीं करें तो ओवरऑल अभी सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं है, इसीलिए मैं आपसे कंटिन्यू कर रहा हूं कि अभी फ्रेश एंट्री और बॉटम फिशिंग नहीं करना चाहिए। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।